जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने एक लेक्चर किया, उस लेक्चर का नाम है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, या हम इसी लेक्चर को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन रिलेशन। तो जो बोल्ट्जमैन रिलेशन है वो आपको मिला कितना था? बोल्ट्जमैन रिलेशन, तो बोल्ट्जमैन रिलेशन S इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा मिला था। तो यहां से इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है, हमने कहा था कि इस पर हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमने इस फार्मूले पर एक एग्जाम्पल सेट किया है और उस एग्जाम्पल को करना है हमको। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है यूज द स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। बेटे याद रखना, बोल्ट्जमैन रिलेशन का एंट्रोपिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के साथ जो रिलेशन है वो यहां पर बोला जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, उसी को बोला जा रहा है। बोल्ट्जमैन का जो रिलेशन है ना एंट्रोपी का और प्रोबेबिलिटी का, उसी को बोला जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। कह रहा है यूज द स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी टू शो, कह रहा है कि यूज करो बोल्ट्जमैन का रिलेशन और ये दिखाओ दैट द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन, कह रहा है डिफरेंस एंट्रोपी बिटवीन अ स्टेट ऑफ द वॉल्यूम वी एफ यानी कि फाइनल वॉल्यूम एंड अ स्टेट ऑफ वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट के तरीके डील करना और ये दिखाना कि बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन को यूज करके कि उसका एंट्रोपी का डिफरेंस इतना होता है, एन आर लॉग वी एफ मतलब वॉल्यूम फाइनल स्टेट का और वी आई का मतलब वॉल्यूम इनिशियल स्टेट का। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक है कुछ इस तरीके से, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ये ब्लॉक है और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो वी एफ है। और इस ब्लॉक के अंदर हमने एक क्या कर लिया, एक पार्टीशन बना लिया जिसको हम बोल रहे हैं पोर्शन एक्स। क्या बोल रहे हैं? पोर्शन एक्स बोल रहे हैं। और इसकी वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं वी आई और फाइनल वॉल्यूम इसका वी एफ है। तो ये वॉल्यूम कितना है? वी एफ माइनस वी आई, इतना होगा। इसमें जितना हमने किया है इसी बात को हम लोग लिख भी लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सपोज वी आई एंड वी एफ विद द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रेस्पेक्टिवली फॉर द कन्वेनियंस टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ द वॉल्यूम वी एफ हैविंग द पोर्शन वॉल ऑफ एक्स। कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं वी आई एंड वी एफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड कह रहा है कि उसी में एक पोर्शन ले लेते हैं जिसका नाम है पोर्शन एक्स और उसका जो छोटा सा जो पोर्शन लिए हैं उस पोर्शन का वॉल्यूम वी आई अगर है तो ये वॉल्यूम ये कितना है? वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटे? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो इसका वी एफ है और वी आई इसमें एक्स पार्टीशन हमने अलग कर लिया, तो अब यहां इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। कह रहा है बॉक्स द यहां से which can be placed anywhere within the box so as to divide the box into the two part of the volume vi, देखो vi and the vf minus vi। हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो डिवाइड किया है उस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो वॉल्यूम है vi है और सेकंड वाले का vf माइनस vi है। vf क्यों लिया है बेटे? क्योंकि हमने फाइनल वॉल्यूम इसको vf मान लिया है, तो vf माइनस vi हो जाएगा यहां से। अगर हम यहां पर एक पार्टिकल रख दें, इसके अंदर एक पार्टिकल रख दें और इस वाले वॉल्यूम के अंदर रख रहे हैं एक पार्टिकल, इस वाले एक्स वाले पोर्शन में हम एक पार्टिकल रख रहे हैं, तो इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसको हम फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल रखा है हमने, एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन करने चल रहे हैं।
तो एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो टू बी प्रेजेंट इन द वॉल्यूम वी आई, और जो वी आई वॉल्यूम के अंदर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी इंस्टेंट पर वी आई अपॉन वी एफ, वी आई और टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। वी आई वॉल्यूम में वो पाया गया और टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इसका आपके सिस्टम का कितना है, वी एफ है। और अगर एक मॉलिक्यूल है तो उस एक मॉलिक्यूल का एक्स पोर्शन के अंदर या वी आई वॉल्यूम के अंदर उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ऐसे दो मॉलिक्यूल हो तो कितना होगा, तीन मॉलिक्यूल हो तो कितना होगा, और एन मॉलिक्यूल हो तो कितना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम ये देख लेते हैं, फॉर टू मॉलिक्यूल probability to be presenting volume vi, present in volume vi, present in volume vi is वॉल्यूम वी आई इज कितना हो जाएगा बेटे, यहां से वी आई अपॉन वी एफ का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा यहां पर प्रोबेबिलिटी। एक मॉलिक्यूल है तो प्रोबेबिलिटी ये है, दो मॉलिक्यूल हुए तो इतने हो गए। इसी तरीके से फॉर थ्री मॉलिक्यूल के लिए निकालें, थ्री मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी टू बी फाइंड, टू बी प्रेजेंट ऐसे लिख देते हैं, टू बी प्रेजेंट इन वी आई वॉल्यूम इज कितना हो जाएगा, वी आई अपॉन वी एफ का होल क्यूब। अब आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल था तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई, दो मॉलिक्यूल था तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तीन मॉलिक्यूल है तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप अगर यहां पर इस तरीके से डॉट डॉट करके फॉर एन मॉलिक्यूल कर दें, फॉर इसको कितना कर दें, स्मॉल एन और कैपिटल एन, जहां एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और ये नंबर एन जो है एक नंबर है और एन जो है वो नंबर ऑफ वो क्या बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर है, और आवोगाद्रो नंबर आपको हम बता चुके हैं कितना होता है बेटे, कितना होता है 6.0221 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल होता है। तो n जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल नंबर है, ये आवोगाद्रो नंबर है। अब हम क्या देखें, अभी तक एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल की हम देख रहे थे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब इतने मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ये, हाँ, प्रोबेबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन वॉल्यूम वी आई। तो फॉर स्मॉल एन एंड कैपिटल एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब इसके लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखना है तो वी आई इज, तो इसके लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखना है तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओमेगा 1 इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी एफ। और कितने में देखना है हमको, कितने मॉलिक्यूल के लिए, इतने मॉलिक्यूल के लिए देखना है, स्मॉल एन एंड कैपिटल एन मॉलिक्यूल के लिए देखना है। फॉर स्मॉल एन एंड कैपिटल एन मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द वॉल्यूम वी आई इज दिस, इतना। अब अगर इतने के लिए देखना है और कितने में ये नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कहां पर है, वो एक्स पोर्शन के अंदर वी आई वॉल्यूम के अंदर है। लेकिन सोचो धीरे धीरे
हम इस पार्टीशन को रिमूव कर दें धीरे धीरे, एक बार यहाँ पर ऐसे लाएं, यहाँ पर लाएं, यहाँ पर लाएं, और यहाँ पर लाके ये ऐसे हम ये पार्टीशन धीरे धीरे क्या कर दें, हटा दें, और पूरे के पूरे वॉल्यूम में देखें तो मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यानी कि अब हमको क्या देखना है कि वो मॉलिक्यूल टोटल वॉल्यूम के अंदर, जो टोटल वॉल्यूम BF है, जो फाइनल वॉल्यूम है, उसके अंदर अगर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यानी कि VI को हमने क्या कर दिया है, VI को VF के इक्वल कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसको हमें देखना है। तो इफ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the partition is removed, partition is removed, पार्टीशन रिमूव कर दे रहे हैं। ये जो है ना हमारा पार्टीशन X जो है ना पोर्शन, X पोर्शन है ये वाल का, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो पार्टीशन अगर हम रिमूव कर देते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, देन द प्रोबेबिलिटी of finding these molecule is अब देखो बेटे, these molecule is कितना आएगा। हमने धीरे धीरे इस पार्टीशन को ऐसे रिमूव करते करते, देखो यहां पर 2-3 केस हम बना ले रहे हैं। ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन को क्या किया हमने, धीरे धीरे यहां पर ले आए, इस पार्टीशन को हमने धीरे धीरे क्या किया, यहां पर ले आए, और इस पार्टीशन को धीरे धीरे हमने क्या किया, खत्म कर दिया, यहीं पर शिफ्ट कर दिया, इसके वाल पर ही शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, VI को धीरे धीरे इंक्रीज किया और VF के इक्वल हो गया। और अब हमारा मॉलिक्यूल जो इसी पार्टीशन X के अंदर घूम रहा था, वो पार्टीशन अब पूरे के पूरे वॉल्यूम VF के अंदर घूमेगा। पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो पूरे वॉल्यूम में घूमेगा, और पूरे वॉल्यूम में घूमेगा तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो OM2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VI जो मेरा है ना वो V फाइनल में बदल चुका है, और पूरा वॉल्यूम V फाइनल है ही है। और कितने मॉलिक्यूल हमने लिया है, हमने स्मॉल m कैपिटल N मॉलिक्यूल लिया है। अब यहां से VF और VF कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/1 की पावर स्मॉल n कैपिटल N, यानी कि 1 की पावर स्मॉल n और कैपिटल N, और किसी की भी पावर कुछ भी हो, सॉरी 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। यानी कि ω2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अगर ये पार्टीशन रिमूव्ड कर दिया गया, ये पार्टीशन रिमूव्ड कर दिया गया, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग दिस मॉलिक्यूल इज, हम यहां कह सकते हैं बहुत आराम से कि इज यूनिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, यूनिटी आती है, 1 आती है। और आपने ये देख भी लिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 ही आती है। अब आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें और इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिए हैं, और इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करते हो तो क्या पाते हो कि ω1/ω2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, ये VI/VF और पावर स्मॉल n कैपिटल N है, और ω2 की वैल्यू 1 है, ये तो ω1 की वैल्यू हो गई, ये ω2 की वैल्यू हो गई। अब आप इसको सही से लिखेंगे तो VI/VF हो जाएगा, और ये स्मॉल n और कैपिटल N हो जाएगा। तो ω1/ω2 इक्वल टू बेटे VI/VF, और पावर में स्मॉल n कैपिटल N हो गया। इसको हटा ही देते हैं, यहां लिखते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। और यहां पर VI स्टैंड फॉर द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, या कह सकते हैं VF को कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहा हूं बेटा। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग लेते हैं, दोनों साइड में अगर हम लॉग लेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, चलो ठीक है, वो कंडीशन नहीं गिवन है, हमने सोचा कोई कंडीशन गिवन है तो यहीं से बदल जाता है सिनेरियो, कंडीशन नहीं गिवन है।
तो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड वी विल गेट, बोथ साइड वी विल गेट, तो हमको मिलेगा क्या, लॉग अगर हम ले लेते हैं क्या मिलेगा, दिख तो रहा है, क्या मिलेगा हमको, लॉग ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 और लॉग वी आई अपान वी एफ और इसकी पावर स्मॉल एन कैपिटल एन। बेटे ध्यान से देखना जरा, यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा, एक फार्मूला याद आया होगा आपको कि लॉग m बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, ये होता है। एक फार्मूला और होता है, याद आ रहा होगा आपको, m की पावर n इज इक्वल टू लॉग कितना हो जाता है, m हो जाता है। ये दोनों फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे बेटे, ठीक है। तो log m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n और log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। बेटे यहां पर आप लगाएंगे log m बाई n लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे log m की पावर n लगाएंगे पहले। तो इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो यहां पर log कितना हो जाएगा बेटे, log ओमेगा 1 अपान log ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, m बाई n वाला है तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो log ओमेगा 1 माइनस log ओमेगा 2 इज इक्वल टू, और log m की पावर n वाला लगाएंगे तो ये पहले आगे आ जाएगा, तो n और कैपिटल n और कितना हो जाएगा, log वी आई अपान कितना हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। अब बेटे क्या करना है यहां पर, इसको थोड़ा सा अगर आप देखें, अच्छा यहां फार्मूला मत लगाएं, यहां फार्मूला ना लगाएं, ये log m माइनस log देखो log m बाई n का फार्मूला ना लगाएं, log m माइनस log n का ये फार्मूला ना लगाएं और एज इट इज रहने दें, इसको एज इट इज रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें, यानी कि log ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 ही रखें और केवल यहां पर फार्मूला ये वाला लगा दें, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये वाला लगा दें बस, n कैपिटल n और कितना हो जाएगा log और वी आई अपान वी एफ ये लगा दें, हमने यहां पर लगा दिया है, ये वाला फार्मूला यूज कर लिया है। k से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, on multiplying by k, on multiplying by k, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई के ऐसे है, मल्टीप्लाइंग बाई के ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो के लॉग कितना हो जाएगा बेटे, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 और यहां से हो जाएगा n और के n और log वी आई अपान वी एफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां इतना, यहां तक हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया और k को n के साथ में रख लिया, क्योंकि n एक अवोगाड्रो नंबर है और k ये कोई जनरल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिससे हमने मल्टीप्लाई कराया है। और ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग अगर इसको रिवर्स करते हैं तो लिखते हैं इसको, या उल्टा कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, और केवल log की टर्म को उल्टा करेंगे तो ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1 और इज इक्वल टू n, और आपको पता होना चाहिए कि r इक्वल टू क्या होता है बेटा, r इक्वल टू क्या होता है, के बी एन होता है, इसी को हम के बी को k लिख रहे हैं तो केवल के एन होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल R लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, और केवल log के टर्म को ही रिवर्स कर रहे हैं तो log वी एफ अपान वी आई हो जाएगा। अब ये कैसे रिवर्स होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log के टर्म को उल्टा करेंगे अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। भाई देखो log v अपान log वी एफ, ये क्या लिख सकते हो, माइनस log वी एफ अपान वी आई लिख सकते हो, ये माइनस आ जाएगा, ये भी टर्म तो माइनस में आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमको वही मिलेगा। समझ गए ना बात अब, तो हम केवल log को रिवर्स करेंगे तो इतना मिल जाएगा हमें, आगे मिटा दे रहे हैं।
अब देखो बेटा क्या होगा, अब आप यहां से इतना आपको मिल गया, इतना आपको मिल गया और ये कह रहा है कि एंट्रोपी का चेंज हमको बताना है, एंट्रोपी का डिफरेंस हमको बताना है। एंट्रोपी का डिफरेंस जरा बताइए क्या होता है बेटे। तो एंट्रोपी का डिफरेंस कितना होगा, डेल, यहां से केस बदल लूं, डेल एस इज इक्वल टू कितना होगा, डेल एस इज इक्वल टू, देखो हाँ एक चीज और आपको बता दें, एस इज इक्वल टू कितना होता है, के लॉग, कितना होता है बेटा, के लॉग ओमेगा। ये होता है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच का रिलेशन, जिसको बोल्ट्जमैन रिलेशन या स्टैटिस्टिकल रिलेशन ऑफ एंट्रोपी या आप स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी कह सकते हैं। तो S इक्वल टू के लॉग ओमेगा होगा। और आप क्या करने वाले हो कि यहां पर अगर ये एंट्रोपी का चेंज कह रहा है, यानी कि S1 S2 माइनस S1 करना है, तो इसको S1 और S2 के टर्म में लिख लो। S1 के टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो के लॉग ओमेगा 1 हो जाएगा, S2 के टर्म में लिखेंगे तो के लॉग कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा। अब आप क्या करना है आपको कि डेल एस इक्वल टू क्या होता है, डेल एस इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1 होता है। S2 की जगह पर क्या लिखेंगे आप, के लॉग ओमेगा 2 आप, और माइनस लगाएंगे ये वाला, और S1 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, लॉग ओमेगा 1, और आप के कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। और आप बेटे देखें लॉग m माइनस लॉग n, ये वाला फार्मूला लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहां पर, k और लॉग कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, और ये चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू आ रहा है, ये किसके इक्वल टू आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल आ रहा है। इधर भी हमें मिटाना पड़ेगा। चलो इतना तक हो गया। अब आप देखें कि ये इक्वेशन नंबर कितना बनेगा, ये 3 को इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लो। अब आप इक्वेशन नंबर 5 को देखें ध्यान से, इक्वेशन नंबर किसको देखें, 5 को, और के यहां पर नहीं, इक्वेशन कहां बना था, ये इक्वेशन नंबर 4, इसको मत बनाइए बेटा, इक्वेशन नंबर 4 इसको बनाते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो बेटे, के लॉग ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, यहां पर के लॉग ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, यही तो आया है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 का और इक्वेशन 5 का एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल होगा। तो आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5, one side is equal of the both equation, then other side is also equal of the both equation. So we will get here del s is equal to nr or log bf upon vi. This is the final and this is the ratio of the final and initial volume, which is the function of log. ये log के function में है। तो यहां पर आप देखें आपका जो क्वेश्चन था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी यूज करिए। हमने स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी यूज किया और कह रहा है कि उसका डिफरेंस जो होगा, एंट्रोपी का जो डिफरेंस होगा वो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इतना आना चाहिए, एन आर लॉग वी एफ अपन वी आई आना चाहिए, और हमने उतना प्रूव भी कर दिया, उतना आ भी गया मेरा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो हमारा टॉपिक था एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी या बोल्ट्जमैन रिलेशन का जो टॉपिक था, वो एक हमने एग्जांपल करके आपको बता दिया कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ द बोल्ट्जमैन रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।